हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है क्लास 11th की, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये 11 तारीख 10वां महीना 2021 की आई हुई है। तो हम जान लेते हैं पहले इसके टॉपिक के बारे में कि किस टॉपिक से ये आई हुई है। तो हम जान लेते हैं कि इसका टॉपिक रहा है इस्लाम का उदय और विस्तार, और जो अध्याय 4 है उसमें से आए हुए हैं। तो इसको इसका जो ये है भाग 1 है, इसका आगे भी एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी 12 तारीख को एक वर्कशीट आई हुई है, उसका भी वीडियो में बना रहा हूँ। तो पहले इसका सॉल्यूशन हल करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन से स्रोत इस्लाम की इतिहास को जानने में उपयोगी है? तो इसमें है हदीस, अखबार, तफसीर। तो ये तीनों है वो इस्लाम के इतिहास को जानने के उपयोगी स्रोत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द वाला उपरोक्त सभी। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे एवं इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद। और इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म का उदय हुआ था अरब प्रायद्वीप में। प्रायद्वीप था उसमें हुआ था, जो अरब प्रायद्वीप था उसमें उसका विस्तार हुआ था, अरब प्रायद्वीप। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस्लाम की उत्पत्ति का वर्णन करने वाले पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से है? लिखिए। तो इस्लाम की उत्पत्ति का वर्णन करने वाले जो पुरातात्विक साक्ष्य है उनमें फर्स्ट है उजड़े हुए महलों का खनन। जो उजड़े हुए महल है उनका जो खनन है वो इसका फर्स्ट है। और नेक्स्ट है मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन। मुद्रा से संबंधित जो अध्ययन है वो भी इसमें इस्लाम की उत्पत्ति का वर्णन करने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों में शामिल है। और थर्ड है शिलालेखों का अध्ययन। जो शिलालेख है उनका अध्ययन, शिलालेख किसे कहते हैं? यानी पत्थरों पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। तो शिलालेखों का अध्ययन। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ? संक्षेप में लिखिए। यानी इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ उसको एक हमें छोटे रूप में बताना है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर है कि इस्लाम का उदय 7वीं सदी में हुआ। इस्लाम का उदय है वो 7वीं सदी में हुआ था। और कहाँ हुआ? अरब, हमने पीछे भी बात की थी, कहाँ हुआ था? अरब प्रायद्वीप में। राइट आंसर अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु थे उनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। ये कौन थे? अंतिम नबी थे, अंतिम नबी। और इनका जन्म कहाँ हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया था। लोगों को है वो अपने ज्ञान का जो उपदेश है वो देना आरंभ कर दिया था। और इसी घटना को इस्लाम का आरंभ जाता है, यानी ये घटना थी वो इस्लाम का आरंभ थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका फर्स्ट है रसूल। रसूल का अर्थ होता है ईश्वर के संदेशवाहक, यानी जो ईश्वर खुदा होता है,
खुदा मान लो। खुदा, क्योंकि मुसलमान लोग ईश्वर को खुदा कहते हैं। खुदा के संदेशवाहक या ईश्वर के संदेशवाहक। और नेक्स्ट है हिजरत। हिजरत तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हजरत मोहम्मद थे वो मक्का को छोड़कर जब मदीना गए थे तो उस घटना को ही हिजरत नाम दिया गया था। तो इसको हम रिपीट भी कर लेते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा मक्का छोड़ मदीना प्रवास की जाने की घटना हिजरत कहलाती है। और नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया वहाँ, सलात। सलात क्या होती है कि दैनिक प्रार्थना की विधि। तो दैनिक प्रार्थना की जो विधि होती है ना, वो ही सलात होती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की हमारी जो वीडियोज़ है, वर्कशीट और क्विज संबंधित वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।